एक टेबल रख दो भैया, छोटे से ना टेबल रख दो। सभी हमारे इकट्ठे हुए हैं, एक गेट टुगेदर रखी है, तो मैं सभी के बिहाफ पे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल सुरेंद्र सिंह मिन्हास एंड मिसेस रीटा मिन्हास का वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो हम बाकी का प्रोग्राम जी आइए आइए अपना बस्ता ले आओ। आप लोग कब पहुंचे आप? ओ लेकिन आप इधर आ जाइए, लेफ्ट साइड पे आ जाइए, इधर हम बड़ी अच्छी है। बीआरएस की तैयारी तो नहीं है मेरी। ये हमारा जी देखिए जो स्नेह था उनके साथ वो ये दिखाता है। भाई फोटो पे ध्यान रखो, फोटो पे ध्यान रखो। हेलो बेटे। विदाई समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह मिन्हास जी, मिसेस मिन्हास जी, यहाँ उपस्थित हमारे डीजीएम साहब जी, दरबार जी और यहाँ मेरे सभी कुलीग, मिन्हास जी और मैं, हमारा बहुत लंबा साथ है। आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह मिन्हास व उनकी धर्मपत्नी श्री रीटा मिन्हास का इस फंक्शन में बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इतने किसी वजह से, जैसे प्रेमलाल जी ने बोला, अचानक जाना हुआ आपका, पार्टी के लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो उस कमी को आज पूरा कर रहे हैं। राजीव जी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और कम समय में काफ़ी लोग छुट्टी पर भी यहाँ दिसंबर में चले होते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो जैसे कि मैं मिन्हास जी को 2006 से जानता हूँ, मैं एनटीआर में आया था 2006 में, तो मैं 2012 तक एनटीआर में रहा, तब से इनसे मेरी मुलाकात है। इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव और खुश मिजाज व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के हैं। इन्होंने पहले ट्रांसमिशन में भी काम किया है, सारे एसएससी का इनको पता है, सारे एसएससी के रूट पता है इनको, हर एक सीएम में रह के इन्होंने बीटीएस, हर एक बीटीएस के बारे में। सभी को नमस्कार। आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री मिन्हास जी, ट्रांसफर की विदाई, और श्रीमती मिन्हास जी, डीजीएम साहब, सभी ऑफिसर और मेरे साथियों को से जानता हूँ, और शायद मेरे से ये 2 या 3 साल बाद ही डिपार्टमेंट में आए। 90 की मेरी रिक्रूटमेंट है, शायद 93 या 92। Hello to all, respected Minhas ji, Mrs. Minhas. मिन्हास जी वाली बैठे हैं ढंग से, सर्कमस्टेंसेस हो गए हम दोबारा बैठ नहीं पाए। तो उस एक और मीटिंग में हमें लगा पता कि मिन्हास जी बहुत ही दिलखुश इंसान है और बहुत ही आप इनको एंजॉय कर सकते हैं कि हम बैठे कंपनी को, लेकिन मौका मिला नहीं उसके बाद हमारा बैठने का है गांधी। तो ट्रांसफर पार्ट है, हम भी यहाँ पे आए हैं, तो असाइनमेंट है 2 साल की, तो यहाँ पे भी शायद 2 साल की लेंगे वहाँ पे। तो एक तो थोड़ा प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जैसे सिंगला जी का भी शायद एनुअल खत्म हो चुका है, इनकी भी अब ड्यू है ट्रांसफर, तो उसके लिए सर्कल लेवल, सर्कल बॉडी से या कॉर्पोरेट बॉडी से प्रस्तुत किया जाए। कोई बात ना, बोलो भाई, फोटो बता रिस्पेक्टेड मिन्हास जी, मिसेस मिन्हास जी, मेरे कोलीग्स, वैसे मिन्हास जी के साथ मेरा तो ज़्यादा लंबा है नहीं, जैसे हम काफ़ी लेट आए, लेकिन मेरे को थोड़ा ठीक बंदे लगे नहीं, इसलिए बुला के आप भाग के ले गए, सबको ले गए और छोड़ दिया मैंने।
सर के बारे में क्या बताऊं। वैसे तो काफी टाइम से हम सर के साथ थे, बट सर के साथ मैंने काम सिर्फ ईवी में ही किया, जो पहले तो मैं इनसे बहुत ही डरती थी क्योंकि हमेशा ही काम करते थे। तो मुझे लगता था कि इनके साथ कैसे काम करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। बट सर ने जिस दिन ईवी में ज्वाइन किया, हमने काफी सारे विजिट्स की, तो सर ने ये बोल दिया था कि तुमको जो आता है तुम वो करो और बाकी चीजें जो मुझे आता है वो मैं हैंडल करूंगी। तो हमारा काम सिर्फ ये रह गया था कि हमको सिर्फ बिजनेस लाना था, और जो बाकी प्लानिंग होती थी, जो मेन चीज है कि ट्रांसफर से कैसे क्या करना है, वो सर सब लिख के रजिस्टर पे, सर पता नहीं कितने रजिस्टर भरे हुए हैं इस चीज के लिए। पूछने वाले भी हमसे थे बाद में, तो रजिस्टर किसी काम के नहीं थे, तो लिखते पूरा थे कि ऐसे 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 होगा। तो इसीलिए शायद वो सक्सेसफुली आगे हुआ है, क्योंकि हम सब अपना अपना काम कर रहे थे। सिंगर सर अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। हम हाथ से जिसमें एक्सपर्ट थे, ट्रांसमिशन का कैसे किसी को मतलब अच्छी सर्विसेज देनी है, वो सब सर प्लान करते थे। हमको कोई टेंशन नहीं होती थी कि वो कैसे लगाना है, क्या है। हम सिर्फ सर को बता देते थे कि ये ऐसे ऐसे चाहिए, कस्टमर ऐसे ऐसे हो रहा है, अब आप प्लान करो कहाँ से सिस्टम फ्री करना है, कहाँ से क्या करना है। तो सर ने फिर हम थोड़े मतलब हो गए, लीनियंट हो गए। सर से पता चल गया सर इतना डांटते नहीं है, तो काफी अच्छा टाइम था सर के साथ। और अभी भी मेरा भी छूट गया, मेरे को भी निकाल दिया वो भी सर की वजह से। मेरे को भी इन्होंने निकलाया। सर खुद भी चले गए और सर ने बाकी सबको भी निकाल दिया। तो अब सर उत्तराखंड में अच्छा से ऑल द बेस्ट जो आपको मिला है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वकील ना लारे लगा रहा था, परसों आना जी चौथा ना, हमारा वकील है, हमारे को अटेंड नहीं कर रहा। तो मैं गया उसके पास, मैंने डायरी निकाली और जो वो बोल रहा था मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं गया, जब उसने बुलाया शुक्रवार को आना जी आपने, मैं गया शुक्रवार को, तो कहते जाकर सोमवार को बुलाया था। मैंने अच्छा ये क्या लिखा है 13 तारीख। कहता अच्छा चलो जी एसडीएम साहब की बात। तो लिखना कई बार सही नहीं रहता है, क्योंकि हर एक आदमी का जो माइंड है ना। मीनाज सर के लिए मैं ये बोलूँगी कि मैंने उनके साथ 2 बार काम किया है, एक बार सीएम में और एक बार कैफ में। तो मैं ये कहूँगी कि काम से रिलेटेड कभी भी ऐसे नहीं रहे, फील्ड में खुद जाते थे, सारा कुछ खुद देखते थे, सारे बीटीएस वगैरह सब। यहाँ तक कि कैफ सर्किट में डीन एसडीओ आए थे तो हमारे साथ ऊपर रैक में भी चढ़ते थे, मैडम आप रह दो मैं जाता हूँ, मैं कैफ घूमते हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब कि काम के लिए डेडिकेट थे कि खुद रैक में चढ़ के फॉर्म वगैरह सब कुछ करते थे। और बाकी ऐसे पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, हमें तो हमेशा ऐसे लगा जैसे बड़े भाई के साथ रहते हैं, सेफ भी है और हमें गाइड भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो चाहेंगे सब वापस आए और अभी वहाँ पे इंजॉय कर ले, घूम ले, जहाँ घूम ले, फैमिली को भी लेकर हमें लाइट जाओ और वही नहीं डालना चाहिए। इस चीज से मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ। आपका जो भी आपने रोज करना है या जो भी आपका काम से रिलेटेड कुछ भी है, अगर आप उसको नोट डाउन कर लोगे तो आप मेंटली फ्री रहते हो। पर यह है कि उसको नोट करके ना देखते भी लोग क्या लिखा है, ये नहीं कि लिखा तो लिखा ही है। Respected Minaha sir, ma'am and all officer, सर का तो 2009 में जब हम यहाँ आए थे तो सर तो कब से जानते हैं, सर का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है और इतने मेहनत की हम सब जानते हैं। और हम तो एज ए छोटी छोटी प्रॉब्लम भी सर को बताएं, सर ये हो गया वो हो गया, तो सब भी सॉल्व कर रहे थे। एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं और सर ऑल द बेस्ट। रिस्पेक्टेड मिनाज सर, मैम और जितने भी यहाँ पे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने जब ज्वाइन किया था 2009 में, उसके कुछ मंथ्स बाद ही मैं बीएससी में चली गई और तब से लेके 11-12 साल तक मैंने सर के साथ ही काम किया है। मैं अभी रिसेंटली अलग सेक्शन में गई हूँ, तो जितना भी मतलब एटलीस्ट 10% भी कुछ आता है तो हमने सर से ही सीखा है। और वो लिखने वाली बात भी बिल्कुल सही है, वहाँ पे भी प्रॉपर रजिस्टर्स बनते थे बीएससी में। फिर जब वो फटने लगे तो फिर मैंने देखा कि सर ऐसे बना रहे हैं, तो फिर
मैंने वैसे ही वो बनाने शुरू किए, तो मतलब वो प्रॉपर गाइडेंस हमेशा मिलती रही है। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, थैंक यू। नमस्कार। आज के चीफ गेस्ट मिनास सर, मिसेस मिनास और सभी ऑफिसरगण, सभी को नमस्कार। सर मैं 2017 में शिमला से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया था और मिनास सर से मुलाकात हो रही थी, तो इन्होंने हमेशा ही मुझे बहुत हेल्प की, मेरी प्रॉब्लम को समझा और कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कोऑपरेट किया। उसके लिए मैं तेजी से आपका धन्यवाद करता हूँ और सर आपके विषय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मिनास सर जब मैंने 96 में ज्वाइन किया था तो आज रिसर्च सेक्शन में होते थे और मैंने वहीं पे ज्वाइन किया था। एसपी ग्रुप पीओ होते थे, तो 96 से लेकर मैंने इनके साथ काम किया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला इनसे और बहुत इन्होंने अच्छे से सिखाया भी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आगे ललित जी को रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमारे बहुत सभी फंक्शन के ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले सभी महानुभावों जो कि यहाँ उपस्थित हैं, मैं साल की शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि ये पावन ऐसा एक मतलब बनाया सब नया साल का भी हो गया और इसमें मैडम जी सर और सभी को नए साल की मुबारक। और रही मिनास सर की बात, तो अब तो ट्रांसमिशन काफ़ी दिन हो गई है। उस समय जो डीजीएम पंचों नगर मोहन लाल सारिया हुए थे, तो एक ही टीम थी, तो ये सारे पूरे नाहन, पौंटा, सिरमौर, सोलन सारे मुझे दौड़ते थे जिस समय एक्सचेंजेस का लगने का भी काफ़ी उस समय होता। तो दिन रात कोई रात भी ऐसी चलती थी कि जैसे अब लगता है कि अब बड़ा भारी। अब ये है कि थोड़ा जो फोटोग्राफी वगैरह है थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इससे लगता है कि इस वक्त पता नहीं 3 बजे 2:30 बजे क्या क्या पहले भी रातों रात काम ऐसी हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना या कोई काम हुआ वो ऐसे नहीं हुआ कि अचानक एकदम से हुआ है। चलो वो भी हमने देखा साथ में, बहुत अच्छा इनका हो रहा है। और जो खास इस मौके पर बोलने की बात वो ये है, जो विशेष करके कि एसोसिएशन के फॉर्म पर तो सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएशन के हेड होने की वजह से ये मुद्दे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो औरों के जो कि एसोसिएशन के ना होने के बावजूद भी एक लॉजिकल के साथ सपोर्ट करना, वो अगर कोई बात थी तो वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी तो फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल उससे सेल्फ मोटिवेटेड एंगल से बात करते हैं कोई भी किसी से रिलेशन। तो एज ह्यूमन बीइंग जो अच्छा होना, वही एक यहाँ सभी के प्रेजेंस होने से ये सिद्ध होता है कि भी किन्हीं खास आदमियों के लिए सभी लोगों का जो है कॉमन कंसेंसस तभी बनता है जब उसके कोई ऐसा कोई काम रहा हो। तो इसी चीज़ के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, आने वाले सालों के लिए, और ये स्वस्थ रहें और सभी का ही आना जाना लगा रहेगा, सब कुछ है। और जो भी हैं अफसर वाल सब ये भी अपने रिटायर होने वाले, तो इनका भी लंबा हो रहा। सभी को जो है नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ रहें और सभी के लिए मंगल हो। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। आज की मुख्य अतिथि विराज जी, सभी पधारे हुए अधिकारी, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। इतने शॉर्ट नोटिस पे सभी आए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा हिसाब से। मैं ज़्यादा न कहता हुआ यहाँ से कि मंगल जी साना जी गाना पेश करेंगे अभी। साना जी थोड़ा सा चेंज किया जाए, सभी का कोई बात नहीं, आओ सर, आ जाओ आ जाओ। आज की हमारी मुख्य अतिथि मिनास जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती मिनास जी यहाँ पर हमारे बीच, हमारे CEO साहब प्रभाल जी,
डी प्रेमलाल जी, अन्य अधिकारी वर्ग और सभी मेरे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मिनास जी के बारे में सभी ने तारीफ करी है। ये बहुत ही पॉजिटिव टाइप के हैं ऑफिसर। इनको कभी काम के लिए बोलो, मतलब कभी स्टाफ का कोई मेंबर होकर मना नहीं करते बेचारे। कभी भी किसी काम के लिए मतलब पर्सनली मैंने बहुत कहा कि इनको आप चाहे इनको फोन करो जब मर्जी, सीट पे जाके बात कर लो। कभी इन्होंने मना नहीं किया कि यार एक से मतलब प्लीज आप बात ना आना। ये हमेशा टाइम देते हैं, मतलब बहुत ही डिवोटेड टाइप के। इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब से शायद मतलब 92 से जानता हूँ मैं। ऐसे इनको बड़े भाई के अपना लेता हूँ हमेशा ना। बोलते हैं मुझे चलो जो अच्छा गाइड करते हो, नेचुरली बड़े ब्रदर टाइप में रहते हैं जी। तो इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन और मुझे शायद इनके परिवार में सारे लोग अच्छे हैं। बाकी गाना बोलने का वैसे ऐसे वैसे करते कुछ नहीं, वो 2 लाइन सुनाऊंगा। गुजर तो जाएगी, एक किसी गजल से 2 लाइन लिया। गुजर तो जाएगी तेरे बगैर यूं ही, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर यूं ही, बहुत उदास लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर को मैं 2017 से जानता हूँ और सर में मुझे एक बात, सर की ग्रेटनेस और हैप्पीनेस, ये जब भी हमसे जब भी मिले तो बस मुस्कुराते हुए हमेशा ही बोलते हैं गुरु तेरे को कोई भी जरूरत हो मेरे को बोलना, मेरे को बोलना। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मैं बाहर से आया वो ये हमेशा गार्डन की तरह हमेशा लगा। और ऐसा नहीं कि कभी भी हो तो मुझे मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि अब हमेशा अपना, जब भी हो तो गले मिल के बात करना, जब भी हो। और कोई भी काम है तो सर का काम अगर कुछ भी हो तो मुझे अंदर से फील होता है करना है। तो अगर सर बोलते कि इसका रेटिंग चल रहा है वो नहीं चल रहा है तो मुझे खुद ही फील होता है कि करना है। ऐसा नहीं कि टाले का मन नहीं करेगा, क्योंकि सर ने हमेशा मुझे ऐसे ही मतलब ट्रीट किया, हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं हमेशा ये दुआ करूंगा कि सर आप जहाँ भी जाए और खुशी से और हमेशा खुश रहे सर। और आपका वो ट्रैकिंग वाला वीडियो सर वो देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब सर मतलब बहुत मतलब वो चूर था ये सब वीडियो में देख के मतलब सर पॉजिटिव एनर्जी देख कर जितना ज्यादा ये इतना ज्यादा इस जब ऐसे इतने एज में भी हम इतने मतलब कर सकते हैं इतने पॉजिटिव वाले काम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. Respected Meera sir and family and senior officers. इससे अच्छा क्या होगा कि जब आखिरी वक्त पे सबके पास कुछ ना कुछ है सर के लिए बोलने के लिए। Technically, human being, everything is there. Something is there to say about a person. In 2019, I submitted my joining in the SSA, and second joining was in front of the master. The way he presented himself, very energetic, multi-dimensional, fitness freak. I have nothing to say about it. I have no words to express your multi-dimensional personality, sir. But what you have done for us is you have given the platform to a young person who is emerging like Namesh ji, man. You have dragged me in front. जब भी जरूरत पड़ेगा नहीं आ गया, just keep on speaking. Thank you very much. Thank you. We are always there. We are always, because we are, why we are mum? Because a top person who is technically aptitude, everything is there. And as a leader, I have seen your different trait on the leadership. And placing the transport was merely a joke. But this is a part of life. We wish you for the best and best of luck for your picnic for 2 years. We will definitely back. We are always there and we will give you back. Thank you very much. Good evening to all. Respected और अब बोलने को वैसे बहुत बता कुछ नहीं है, सभी ने बोल दिया सर के बारे में। अब जो एक ही सर के बारे में बहुत अच्छे फील कर लो, जॉली नेचर है, एक के पास आके सीट पे आके मिलते जाते हैं और बड़े भाई सर आपको क्या बोले बेस्ट विशेष देंगे आपको। बाकी जब आएंगे सर तो IQ के लिए होटल के लिए आपको थैंक यू। Respected Meera sir,
मैडम, डीएम सर, एएम सर एंड ऑल प्लीज। मिनाज सर के साथ जान पहचान 1998 से लेके है और बीएसएनएल में कभी से ही साथ के साथ मैं ट्रैवल करता रहा हूँ। जब हमारी विंटर वेकेशन होती थी तो उस दौरान भी सर से सीखने को मिला। उसके बाद जो डिपार्टमेंट में 2009 में हमने ज्वाइन किया तो 2009 से 2017 तक सर की गाइडेंस में हमने काम किया है। तो सर हमेशा हमें लर्निंग मोड में रखा है सर ने। और जो अभी रिकॉर्ड कीपिंग की बात हो रही थी तो मैं उसी में ये बताना चाहूंगा कि एचआरडी की इतना रिकॉर्ड मेरा नहीं हुआ कि क्या किया है इसने, उतना रिकॉर्ड मेरे पास आज तक की प्रोडक्ट सर्विस का डेली डायरी के रूप में मेरे पास अवेलेबल अपना। हाँ जी, तो सर के पास मेंटेनेंस का काम जब हमने सीएम में शुरू किया तो हमने 1 फॉल्ट पर डे या 2 डेज में 1 फॉल्ट किया। तो लर्निंग स्टेज में ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले गए कि मल्टीपल फॉल्ट अटेंड होते गए दिन में। और कई प्रोजेक्ट ऐसे आए RMCE लगाने का बद्दी में या CGBTS रिशफलिंग का था प्लान। सारे प्रोजेक्ट सर की गाइडेंस में इतने अच्छे से हुए और लास्ट प्रोजेक्ट हमने ट्रांसमिशन में किया है नोट्स वगैरह ऑनलाइन करके वीडियोस ऑन ड्राइव वगैरह, वो सबके सर की गाइडेंस में ही सबसे ज्यादा हमने विद इन ए पीरियड 1 ईयर के अंदर में 15 वीडियोस किए। तो सर ने हमें हमेशा लर्निंग स्टेज में ही रखा है, लर्निंग मोड में रखा है। उसकी वजह से आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, जो भी सीखा है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत ज्यादा है या मिडिल में है, तो सर की वजह से डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करने का। और सर को थैंक यू बोलता हूँ। जो भी हम आज हैं सर की गाइडेंस की वजह से हैं, बहुत अच्छे हम तो ये कहेंगे जिस भी स्टेज में हैं सर की गाइडेंस की वजह से है। और सर को बेस्ट विशेष देते हैं फ्यूचर के लिए। सर कामना करते हैं कि सब जल्द से जल्द दोबारा आए एसएससी में, हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं आप बोलिए। सभी को नमस्कार। सर के साथ मेरा काम से ज्यादा नहीं हुआ है, माल काफी हुआ है मैंने सर के लिए ना, कैंटीन का माल। जब मैं सामान लेके आता था बैग मेरा फुल ही होता था, लगभग 5-7 बोतलें लगभग होती तो ये नहीं पता करता सर ज्यादा क्लास लग जानी नहीं ऐसे ही। उसके बाद क्लास मेरी इस चक्कर में आंसर लिखा है ये बंदा था आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। आपकी कोलीग्स मेरे यहाँ सर को मैं 2002 से पहले ट्रांसमिशन में थे, राजगढ़ में था हम, तो उनके साथ हमारा अच्छा टाइप तो बहुत कुछ इनसे सीखा हमने। उसके बाद को उनके साथ और कई बातें हमने सीखी अभी तक फोरम में अच्छा लगा। आपका नेचर बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आप अभी नाजी की बारी है। नाजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो यहाँ पे आके जो भी बोलना चाहते हैं रुके तो बोलने के लिए। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, कोई बात नहीं। रिस्पेक्टेड ऑल, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया। कितने छोटे मतलब टाइम पर आप एकदम से इकट्ठे हो गए। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग रहे होंगे इस वजह से कि भी ठंड है या आउट ऑफ स्टेशन होंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो जितने लोग मुझे जानते हैं वो चले ही आएंगे, वो मुझे ऐसा लगता है। इतना प्रेम
मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ शब्द जैसे अब साना जी ने वो शब्द भावुक करने वाला बोल दिया, या कुछ लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है कि मुझे डाइजेस्ट में नहीं हो रहा है। अभी मुझे सोचना पड़ रहा है कि यार मैं वाकई भी ऐसा आदमी हूँ, या धीरज जैसे आदमी ने मुझसे कुछ सीखा होगा, क्योंकि वो निपुण है। बहुत सारे लोग आप पहले से ही निपुण है, बस केवल और केवल थोड़ा सा लाइन दिखाने वाली बात होती है, और जो काम करने वाला आदमी होता है वो लाइन को फटाक से पकड़ लेता है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से काम किया हमारे साथ दीपिका मैडम ने। दीपिका मैडम आपने सबसे ज़्यादा काम किया जब आप आए थे। अच्छा, जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो साहब, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उस टाइम एक ऐसा ट्रेंड था कि जिसके पास कुछ हुनर है वो उसको छुपा के रखेगा। हाँ, हमारे पास यहाँ लीज लाइन वाला है एक पोर्शन, वहां पर मुझे इतना पता है कि एक अगर पीसीएम आपने ढूंढना हो तो उसी आदमी को बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो क्रॉस करके रखता था। पीसीएम क्रॉस कर देता जब किसी को मालूम नहीं चलता था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये मैं प्रथा खत्म कर दूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में मैं बीएससी में आया। मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ। मैंने बीएससी में जो मेरे सामने ही लगी थी, मेरे सामने सब कुछ हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड अपकीप के लिए रजिस्टर लगाना शुरू कर दिए। तो जैसे ही ये लोग आए, नए बच्चे आप लोग, तो मैंने सबसे पहले इनको ये बताया कि ये देखो, ये रिकॉर्ड है, जो भी चीज़ ढूंढनी है मुझसे नहीं पूछना, इसमें से देखना है, और कोई भी बीएससी की कमांड लिखनी नहीं है, मुझसे पूछनी है। 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, लेकिन वो आपने कमांड अपने दिमाग में रखनी है। कोई ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर हाथ मारने की, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना है जब आपको चाहे। तो उसके बाद मैंने आरएमसी की, बीएससी की जो कमांड्स थी उसकी मैंने पीपीटी बनवाई थी। अभी होगी या कि नहीं होगी? पीपीटी बनाई थी, शुभम ने बनाई थी। शुभम से मैंने वो पीपीटी बनाना शुरू की कि आप लोग चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसा ना हो कि नए आने वाले आदमी को ये हो कि यार हमें कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। तो ये एक एटीट्यूड तब से, मतलब मैं एक सोच थी जो कि आगे बच्चों ने इन्होंने चला के रखी है। बाकी जैसे अभी अपने गुप्ता जी कह रहे थे, तो गुप्ता जी के साथ कुछ ऐसी दिक्कत होती थी फिजिकल, इनको कुछ मेडिकल, जैसे ब्लड प्रेशर। तो जब किसी आदमी को कोई बीमारी हो, बीमारी शुमारी लगना आदमी के हाथ में ज़्यादा होता नहीं है। वैसे तो कोई मान लो कि होता भी है, खाना पीना, रहना, सोचना, ये वो सब करना, पर लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब आदमी को ऐसी चीज़ें लग जाती हैं। उस केस में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं या कुलीग्स हैं या सबऑर्डिनेट हैं, जो भी हैं, कि अब जिसको ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसको कोऑपरेट करना। जब उसके सर में दर्द हो तो उसको एक बार पूछ लेंगे कि भाई सर में दर्द हो रहा है, पानी पी लो। तुम्हारे इतने से बोलने से वो आदमी की आधी बीमारी दूर हो जाती है। अभी बीमारी दूर हो जाएगी और 10 दिन तक वो याद रखता है कि भाई इसने मेरे को पूछा था। क्योंकि मैंने देखा है जब दिक्कत होती है ना, जिस बंदे को तकलीफ हो रही है, उसकी हम तकलीफ केवल और केवल बोल के, शेयर करके कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी मैं अपने सिंगला जी कह रहे थे कि 2.5 साल हो गए इनको पता नहीं चला यहाँ पर। ये बंदा आया यहाँ पर, इसने मतलब इन्होंने आते ही एक जादू की छड़ी सी घुमाई हमें, जो कहते हैं ना कि हमारे में सोई हुई जो शक्तियाँ थी पॉजिटिविटी की। वैसे चलो हम काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं, पर इन्होंने और पॉजिटिविटी हमारे में जगाई। कई बार कुछ बात को लेके मैं नाराज हो जाता था किसी पे, तो ये हमेशा कहते थे यार वो उसकी नेचर है, आप अपनी नेचर उसके चक्करों में क्यों खराब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपनी बेसिक नेचर किसी सीखा है। और गुड्डू जी तो खैर हमारे छोटे उसकी तरह हैं। हमने इनको आए थे यहाँ पर, तो जो बाहर से अकेला बंदा आता है ना, तो जैसे ये बच्चा ही था, अभी शादी नहीं हुई थी, इसके पेरेंट्स छोड़ के गए थे यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि कोई इसका होना चाहिए यहाँ पर। तो हम उसके क्या कर पाएंगे, बोलने की बात होती है कि यार भाई कोई चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना। 1 बार 2 बार 3 बार बोल दिया तो उसके दिमाग में बैठ जाती बात है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, केवल मेरे बोलने भर से उसने आज तक मेरे से कोई हेल्प नहीं मांगी है, कोई हेल्प नहीं मांगी है। हालांकि मैंने ही उसको 10 बार बोला कि गुड्डू भाई हमारा काम है, कर दे जरा फटाफट,
तो उसने कभी बेचारे ने मना नहीं किया। और अरविंद जी को तो मैं भी तंग करता ही रहता हूँ, ठीक है। और अरविंद जी, आप ये अरविंद बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, खैर मैं इतनी बातें भी बीच में बहुत सारी कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, लेकिन जो आपके साथ बंदा बैठा हुआ ना, आपको ये एक ही दिन में आउट कर देगा। देख लो कौन बैठा है, ऐसा आउट करेगा तुम उठ भी ना पाओगे। और प्रोग्राम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सेवा की है। एक बड़े भाइयों ने उसमें अच्छा ये अपने साना साहब हैं 92 में से हम लोग जानते हैं। इनसे अच्छा जो मेरा जो ताल्लुका थे इनके पिताजी के साथ थे। अभी वो उनका शायद आना जाना कम हो गया है, पहले बहुत आया करते थे, मुझे जरूर मिला करते थे। तो मेरा हर एक आदमी के साथ पुनी जी एक टच रहा है। आपके साथ थोड़ा टच बन नहीं पाया ज़्यादा, रह गया थोड़ा सा, ठीक है, वो नहीं हो पाया। आपने सुमिंदर जी भी थोड़े लेट आए। अब ये हमारे बैठे हैं प्रेम सर, तो इनके साथ हम 97 से 2000 से 2000 में आया था शिमला से। उससे पहले शिमला में थे। हाँ, तो तब से हैं ये हमारे साथ में। हमारी इक्वेशन बड़ी अच्छी है, शायद हमारे दोनों के ग्रह भी मिलते जुलते हैं, थोड़े कहीं भिन्न हैं कि भी ये इधर खड़े होते हैं, मैं इधर खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं वहां गया हूँ तो ये मेरे साथ आ रहे हैं। इनका घर विशाल में है, मैं इनके घर भी गया था। अच्छी फैमिली है, इनके बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, वाइफ इनकी अच्छी है। और अपने रोहाल साहब हैं, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा। रोहाल साहब हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। मुझे 2 बंदों से डर लगता है जी, एक रोहाल साहब से और एक अपने डीसीएम साहब से। ये उनका बेटा है एयरफोर्स में। मैंने तो कई बार बोला, मैं बम गिरवाऊंगा मेरे घर के ऊपर। और इनका घर हमारे ऊपर ही है, हमारे साथ में है, हमारे ये नियर पड़ोसी हैं। राजेश जी से हम पहले बात किया करते थे जब ट्रांसमिशन में थे, जब मैं ये बीटीएस भी हम देखा करते थे, तब भी बात करते थे। हमारा काफी लंबा चौड़ा बातचीत होती थी, काफी लंबा हमारा याराना कह लो आप है इनके साथ। डीजीएम साहब 2006 में आप आए थे एनटीआर में। एनटीआर के बाद फिर आप ले चले गए, ले के बाद इधर आ गए, है ना। चलो फिर भी हम इकट्ठे हैं आपके साथ। हमारी इकट्ठों की इकट्ठे थे ना, 2004 में भी इकट्ठे थे, नहीं 2004 में, फिर 2018 में भी हम लोग, या 18 में हाँ इकट्ठे ज्वाइन कर रहे थे। हाँ सारे इकट्ठे गए थे 29 तारीख में। और किरण मैडम के साथ हमने कैफ में काम किया, ओसीबी में आए थे मैडम पहले। मैडम आपके ट्विंस हो चुके थे ना तब? नहीं हुए थे ना, 2004 में आए थे। तो शी इज वेरी कूल, बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी लेडीज बैठी हुई है ना, मैं ये नहीं कहता कि जेंट्स काम नहीं करते हैं, मैंने इतना एफिशिएंट नहीं देखा है। चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम दीपिका थैंक्स टू प्रीति मैडम, इनको काम बोला नहीं और इन्होंने काम खत्म। इनकी ना लिखने की स्पीड बड़ी ज्यादा है, मतलब टाइप करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। इनको कुछ बोलो ना तुरंत काम खत्म करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। दे आर वेरी एफिशिएंट। आप जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये इसको अपनी तारीफ और उसमें मत ले लेना भाई, सीधी सी बात है, ये रियलिटी है। चल जो भी है नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं बेचना है, वही मेरे को सेक्शन दिया गया है। अब मुझे ये नहीं समझ आता मैं किस एफिशिएंसी के साथ काम करूं। लेकिन टचवुड अभी तक जो भी मैंने काम संभाला या करने की कोशिश की, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट करने की कोशिश की। और सबसे पहले मैंने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहा कि मेरी टीम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी हम आउटपुट नहीं दे सकते। और टीम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है आप अपना रिलेशन, अपना विश्वास अपनी टीम के ऊपर, आप उनका विश्वास जीतो। मतलब आपका जो बाउंडिंग है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि
चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ऑड आवर में किसी को फोन कर रहा हूँ या वो मुझे, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, उसको ये ना लगे कि मेरे को सर ऑड आवर में फोन कर रहे हैं या मैं उनको ऑड आवर में फोन कर रही हूँ। तो एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर। सर